हाय फ्रेंड्स। चलिए आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करते हैं जिस पे जो इस टाइम पे हर सेक्टर्स में कहीं ना कहीं चेंजेस या डिसरप्शंस लेके आ रहा है, मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो दोस्तों, बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जिन सेक्टर्स पे इस मशीन लर्निंग से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बहुत इम्पैक्ट आया है। मे बी आप कहिए प्रोसेस ऑटोमेट हो गए, रिपीट वर्क खत्म हो गए हैं। जैसे मैं फॉर एग्जांपल के तौर पे आपको डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड अगर बात करें तो कंटेंट राइटिंग या ग्राफिक डिजाइनिंग में बहुत चेंजेस आ गए हैं। इवन ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म्स बन गए हैं, आप अपनी रफ वीडियो अगर डालेंगे तो आपकी वीडियो को एडिट करके सॉफ्टवेयर आपको दे देंगे। अब आइए हम बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग क्या अकाउंटिंग सेक्टर में, क्या फाइनेंस जॉब्स में भी कोई इंपैक्ट लेके आ रहे हैं। इससे क्या हमारे सिस्टम्स ऑटोमेट हो रहे हैं या फ्यूचर में जॉब्स का क्या सिचुएशन होगी। इस टाइम पे दोस्तों ये अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स में काफी हॉट डिस्कशन है कि क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऐसे ऐसे टूल्स आ रहे हैं इस टाइम पे जो सिस्टम की प्रोसेस को लर्न करके प्रोसेस को ऑटोमेट कर दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं रिपोर्ट्स की बात करूं तो आप सिस्टम किस आपके ईआरपी को या आपके सिस्टम्स को सॉफ्टवेयर रीड कर लेंगे और जो प्रोसेस आप फॉलो करते हैं उन प्रोसेस के हिसाब से वो आपको जो रिपोर्ट चाहिए वो रिपोर्ट डिजाइन करके आपको रिपोर्ट दे देंगे। इजीली आपको रिपोर्ट्स बन जाएगी। रिपोर्ट तो चलिए ठीक है, ये तो फिर भी एक वैसे भी पहले भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर इसको ऑटोमेट कर चुके थे। बट क्या आपको लगता है इनवॉइस अकाउंटिंग भी सिस्टम ऑटोमेट कर रहा है। मैं कुछ सॉफ्टवेयर के टूल्स के ऐसे ही डेमो ले रहा था तो मैं उसमें चेक किया। आप अगर लेट्स से कंपनी में इनवॉइस आ रहा है किसी सप्लायर से, सो उस इनवॉइस को सिस्टम रीड करके उसकी अकाउंटिंग एंट्री सिस्टम डाल दे रहा है। अपने आप से टूल्स अकाउंटिंग एंट्रीज क्रिएट कर रहे हैं। सो अकाउंटिंग बिकॉज होता क्या है, बहुत सारी कंपनीज अगर आप देखेंगे बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स में, ऑर्गेनाइजेशन में होता क्या है, बहुत सारे इन्वॉइसेस है। परचेज के, एक्सपेंसेस के इन्वॉइस आते हैं। रिपीट इन्वॉइस है, एक ही पार्टी से मल्टीपल इन्वॉइसेस आते रहते हैं। हर सप्लाई पे एक इन्वॉइस जनरेट हो ही जाता है और वो इन्वॉइस भी जनरली सिस्टम जनरेटेड ही होते हैं, तो उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करना भी आसान है और पीडीएफ को सिस्टम रीड इजीली कर लेते हैं। सो अभी अगर आप देखेंगे तो सिस्टम्स इतने स्मार्ट हो गए हैं, नए टूल्स जो एआई ड्रिवन टूल्स आ रहे हैं वो इतने स्मार्ट हो गए हैं कि उन टूल्स में सिस्टम्स पूरे डाटा को, इनवॉइस के डाटा को रीड करके उसकी अकाउंटिंग एंट्री डिजाइन कर दे रहे हैं। इससे होगा क्या आने वाले टाइम में, आने वाले टाइम में जो ये रिपीट वर्क हुआ करते थे अकाउंटिंग के, परचेज की अकाउंटिंग, एक्सपेंसेस की अकाउंटिंग के जो रिपीट वर्क थे जिसमें बहुत सारी टीम्स लगानी पड़ती थी, टीम्स की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि टीम की रिक्वायरमेंट खत्म हो जाएगी, ह्यूमन इंटरवेंशन जीरो हो जाएगा, ह्यूमन इंटरवेंशन तो रहेगा बट रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी और रिपीट वर्क कम हो जाएंगे। तो डाटा एंट्री से चीजें एलिमिनेट होके स्मार्ट वर्क की तरफ जाएंगे। सो अगर आज भी कोई अकाउंटिंग एंट्री करते हुए सिर्फ इनवॉइस लेके उसको पंच कर रहा है सिस्टम में, सो मे बी फ्यूचर में अगर वो कंपनी अपने सिस्टम को ऑटोमेट करना चाहती है तो इस रिपीट वर्क की जरूरत नहीं है। हाँ, स्मार्ट वर्क जरूर रहेंगे बिकॉज ये सिस्टम्स हैं, अभी इवोल्व हो रहे हैं, इनको टाइम लगेगा इवोल्व होने में और इस टाइम पे कॉस्ट इफेक्टिव भी नहीं है, इनकी कॉस्टिंग भी काफी है। सो अभी कंपनियां इतना एक्सप्लोर कम नहीं कर नहीं रही हैं। बट फ्यूचर में जब ये सिस्टम्स भी इंप्रूव हो जाएंगे और इनकी कॉस्ट भी रिड्यूस हो जाएगी तो डेफिनेटली उस टाइम पे डाटा एंट्री की जो एंट्री लेवल जॉब्स अगर हैं फाइनेंस में वो कम हो जाएंगी। बट इसी के साथ स्मार्ट जॉब्स बढ़ भी जाएंगे। स्मार्ट जॉब से मेरा मतलब है जिन जॉब्स में आप एनालाइज कर रहे हो, लेट्स से आपको 50 इनवॉइस एक दिन में आते हैं तो 50 इनवॉइस की सिस्टम एंट्री बना के डाल रहा है, बट आपके पास भी तो उसे रिकंसाइल करने का टाइम होगा। सो आप उनको रिकंसाइल करोगे, सिस्टम में एंट्री गई क्या है, एक्चुअल एंट्री जानी क्या थी। तो आपके पास दो चीजें होंगी। फर्स्ट, जो इनवॉइस आए हैं उनका एक ट्रैकर आपके पास होगा। सेकंड, आप वैलिडेट करोगे क्या सिस्टम में यही एंट्री गई थी, क्या जिस लेजर को पंच करना था क्या उसी लेजर में एंट्री पंच हुई है, जो कोस्ट सेंटर चूज करना था। बिकॉज इनवॉइस पे कोस्ट सेंटर तो है ही नहीं, तो कोस्ट सेंटर जो आपने चूज किया क्या वही इसमें आया है। सो इस तरीके से चीजों को स्मार्ट वर्क से समझना पड़ेगा। तो अगर आप सोचते हैं कि आपने टैली सीख लिया है, आपने अकाउंटिंग सीख लिया, आपको तो सब आ गया है और आपको जॉब लग जाएगी, तो हो सकता है फ्यूचर में ये सफिशिएंट नहीं होगा आपकी जॉब्स के लिए। तो आपको क्या करना होगा, बिकॉज अगर आपको टेक्नोलॉजी के साथ चलना है, टाइम के साथ चलना है और अपने आप को अपडेट रखना है,
सो आपको चीजें सीखनी होंगी, आपको नए टूल्स, नए सिस्टम्स या अपडेट रखना होगा अपने आप को, नॉलेज वाइज भी। आपको कंपनी के प्रोसेस पता होने चाहिए कि प्रोसेस एक्चुअली होता क्या है, परचेज का, एक्सपेंस का, सिस्टम चलते कैसे हैं, सो दैट जहां पे भी सिस्टम मशीन लर्निंग या सिस्टम को ऑटोमेट करने की बात होगी तो वहां आपके पास कंट्रोल होगा कि सिस्टम तो ऑटोमेट हो गया है, बट आप इसको कैसे फर्दर आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे आप इस सिस्टम को स्मार्ट तरीके से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। बिकॉज ये टूल्स ऐसा नहीं है कि ये जॉब्स खाने के लिए बने हैं या डिसरप्ट कर देंगे जॉब मार्केट को, जी नहीं। बट ये डाटा एंट्री की जॉब्स में भी जीरो तो नहीं करेंगे, बट हाँ उसको रिड्यूस कर देंगे, और स्मार्ट अकाउंटिंग की अगर हम बात करें उसमें जॉब्स बढ़ जाएंगे। सो हर कंपनी जहां पे अभी 10 लोगों की टीम काम कर रही है किसी प्रोसेस को मैनेज करने के लिए, सिस्टम्स को मैनेज करने के लिए, हो सकता है वहां 8 लोग मैनेज कर दे, 7 लोग मैनेज कर दे, बट ये 7 और 8 जो होंगे ये स्मार्ट होंगे, ये चीजों को मल्टीटास्किंग होंगे। सो फ्यूचर में जैसे अगर स्टार्टअप्स की बात करें तो एक स्टार्टअप अगर आज की डेट में कुछ लोगों को अफोर्ड कर रहा है फाइनेंस टीम में, कुछ लोगों को फाइनेंस टीम में हायर कर रहा है, सो फ्यूचर में वो चाहेंगे कि बंदे कम हायर हो और वही लोग मिलके बाकी रोल्स भी देख ले। तो सिर्फ एपी के लिए एक बंदा नहीं, अकाउंट्स पेबल के लिए एक बंदा हायर नहीं होगा, मे बी वही अकाउंट्स पेबल, वही रिसीवेबल्स और वही बाकी चीजें भी हैंडल कर लेगा। सो मेरा सजेशन जो एस्पायरिंग अकाउंटेंट्स हैं या जो अभी अकाउंटेंट्स हैं या जो सीए कर रहे हैं या जो बीकॉम कर रहे हैं, उनके लिए मेरा बस एक ही सजेशन है, आप अपने आप को किसी भी डिग्री या किसी भी सर्टिफिकेशन के बाद ये मत सोचिए कि मेरा लर्निंग का प्रोस्कर जो है वो सैचुरेट हो चुका है। आपकी लर्निंग चलती रहनी चाहिए, आपको नए नए टेक्नोलॉजी सिस्टम्स, स्पेशली कब कंपनियां प्रोसेस क्या फॉलो कर रही है, नए सॉफ्टवेयर क्या यूज कर रही है, आपको उनकी नॉलेज होनी चाहिए, और सिस्टम्स चलाने और टूल्स और ओवरऑल कंपनी कैसे मैनेज होती है, प्रोसेस कैसे चलते हैं, उनका आइडिया होना चाहिए, सो दैट जितने मर्जी टूल्स आए वो आपको हेल्प करें, वो टूल्स आप उनको लीड करो, ना कि टूल्स आपको रिप्लेस करें। टेक्नोलॉजी कभी ह्यूमंस को रिप्लेस नहीं कर पाएगी, बट हाँ ह्यूमंस को वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, वो नॉलेज होना चाहिए कि टेक्नोलॉजी को कंट्रोल कैसे करना है। डेफिनेटली टेक्नोलॉजी बनाए भी इंसान नहीं है, तो हम एज ए अकाउंटेंट्स, हम एज ए फाइनेंस प्रोफेशनल्स, हम इन टूल्स को बेस्ट यूज में लेके आएंगे और हम अपना टाइम बचाएंगे, सो दैट हम प्रोडक्टिव वर्क और मैनेजमेंट को बेटर इनपुट्स दे सकें। सो मेरे ख्याल से जो मैं शेयर करना चाहता हूँ, आप लोगों को आइडिया लग गया होगा कि मशीन लर्निंग और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, हमें इससे डरने की या घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, हमें इसे समझना होगा और हमें इसे अपने सिस्टम में यूज करना होगा, सो दैट हमारा कॉन्फिडेंस, हमारा कंट्रोल इस पे बना रहे। थैंक यू।